ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में कल चल रहा था कि वशिष्ठ जी ने राम जी को दो अवस्थाएं बताई थी, एक तुरीय पद और एक तुरीयातीत। तुरीय पद में जो स्थित होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं, और जो तुरीयातीत अवस्था जिनकी होती है वो विधेय मुक्त होते हैं। हे राम जी, तुरीय अवस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत व दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होगे तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे, और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित ना प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति पे लिखा हुआ चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता, शरीर होते हुए वो अपनी तुरीय अवस्था में स्थित रहते हैं। तुरीय अवस्था में स्थित रहते हैं मतलब ना ही उनको किसी से राग होता है और ना ही किसी से द्वेष होता है, बस वो दृष्टा बनकर देखते रहते हैं। जैसे दीवार पे बना हुआ कोई चित्र वो एक जैसा ही रहेगा, वैसे ही उन महापुरुषों की अवस्था होती है। तैसे ही तू उदय अस्त भाव को ना प्राप्त होवेगा। हे राम जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है, और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट होने से ये नष्ट हो जाता है। देखो, जो वस्तु अति प्रिय लगती है ना, और उससे जब वियोग होता है तो कष्ट भी सबसे ज्यादा होता है। जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है, पर घट के नाश हुए मृत्तिका का नाश नहीं होता। अगर हमारी मूल पे दृष्टि रहती है फिर तो उस महान पुरुष की स्थिति ऊंची रहती है। अब जैसे मटका किसका बना हुआ है? मिट्टी का। अगर मटके में से मिट्टी को निकाल दें तो मटका बचेगा नहीं। अगर हमारी दृष्टि सीधे ही मिट्टी पर जाए, मटका वो आकार रहे चाहे ना रहे, पर मिट्टी तो रहेगी ही रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। तैसे ही तुम भरम को मत अंगीकार करो। तुम सदा ज्यों के त्यों हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं है। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता, और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं वो यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है, और अभिमान आदिक विकारों से रहित निर्मल आकाशवत है। जैसे शरत काल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्म पद में स्थित होती है। संसार की ओर फिर वो नहीं गिरता महापुरुष। उसकी स्थिति कहाँ है? उसकी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप पर। जैसे योग मंत्र तप और सिद्ध से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे राम जी, तुम भी अपने प्राकृतिक भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद रहो। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं राम जी को? जैसे महापुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, देह के विकार आने पर वो दुखी नहीं होते,
देह के सुखी होने पर वो सुखी नहीं होते, समभाव में रहते हैं। भले कुछ प्राप्त हो चाहे ना प्राप्त हो, उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती है। हे राम जी, तुम भी अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनाओ, उनकी तरह बनो। मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्म पद में स्थित होती है, संसार की ओर फिर नहीं गिरती। जैसे योग, मंत्र, तप और सिद्ध से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे राम जी, तुम भी अपने प्राकृतिक भाव में, हमारा प्राकृतिक असली स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, उसी भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद में जाग कर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में विशोकवान होकर विचरो। तब अन्य इच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल, प्रकाश, अंधकार, तप्त और मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत निर्मल शोभोगे। हे राम जी, यह जगत चिदानंद घन स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहम त्वम आदिक भरम से रहित है, उसमें स्थित रहो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो? आत्मा आदिक नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्पे हैं। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित आशब्द पद है और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। मैं हूँ तो जगत है। इसका मतलब कहाँ से निकल रहा है जगत? अपनी आत्मा से। वो एक ही है, पर दिखने में फर्क है। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, नज़र में फर्क है। जिस नज़र से देखेंगे वैसे ही हमें ये सारी सृष्टि दिखाई देगी। जैसे जल तरंग रूप भासता है, सो जल से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं। जल और तरंग में कोई डिफरेंस नहीं है, एक रूप ही है वो। ऐसे ही अब कह रहे हैं कि जैसे जल तरंग रूप भासता है, सो जल से भिन्न नहीं। कौन भिन्न नहीं? तरंग। तैसे ही आत्मा से भिन्न ये जगत नहीं। और जैसे समुद्र सब जल रूप है, जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं और पट और तंतु में भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। हे राम जी, द्वैत कुछ वस्तु ही नहीं है। देखो, अगर हम कोई साड़ी ले रहे हैं, रुमाल ले रहे हैं, सूट ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, नाम में डिफरेंस है, नाम और रूप में डिफरेंस है। अगर हम कहें कि ये सारे तंतु हैं, सूत है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो 5 वस्तुएं हैं किसी हर एक पदार्थ में, नाम रूप अस्ति भांति प्रिय, नाम रूप बदलता रहता है, अस्ति भांति प्रिय सब वस्तुओं में एक ही है, एक जैसा ही है। अब ऐसे ही कह रहे हैं, ब्रह्म और जगत में ऐसे कोई भेद नहीं है। जैसे
सूत और कपड़े में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं है। हे राम जी, द्वैत कुछ वस्तु नहीं, परंतु मैं तेरे उपदेश के निमित्त द्वैत अंगीकार करके कहता हूँ। देखो, ये अब वाणी से बोला जा रहा है, तो कैसे बोला जा रहा है? द्वैत से। कानों से श्रवण हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? द्वैत से। तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। देह जड़ और मलिन और दृश्य असत्य है। आत्मा निर्मल, चेतन और सत्य है, तो उसका देह से संबंध कैसे हो? जैसे शीत और उष्ण का परस्पर विरोध है, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। जैसे वन में अग्नि लगने से जंतु जलते हैं, तैसे ही भरम दृश्य रूप देह में अहम भाव करके जीव जलते हैं। हे राम जी, जैसे दावा अग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, तैसे ही अज्ञानी देह में आत्म बुद्धि करते हैं। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में देह भाव रखते हैं। हे राम जी, चिद आत्मा निर्मल, नित्य और स्वयं प्रकाश है, और देह मलिन और अस्थि, मांस और रक्त में है। इसके साथ आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा में देह का अभाव है, केवल एक अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत भ्रम कैसे हो? हे राम जी, स्वरूप से ना कोई बंध है और ना कोई मुक्त है। सर्व आत्मा एक आत्म तत्व ही स्थित है, और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और आपको केवल आत्म रूप जानकर स्थित होवो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है, और इसमें दुख प्राप्त होवेगा। अगर इस दृश्य को हमने सच्चा मान लिया ना, तो यहाँ पे दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। शरीर समेत ये सारा दृश्य है। अगर शरीर को हम सच्चा मानते हैं, तो यहाँ दुख ही दुख है और कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन दोनों का संग नहीं। आत्मा चेतन, शरीर जड़, दोनों अलग अलग हैं। यह दृश्य परम दुख देने वाला है, और इसमें दुख प्राप्त होवेगा। जैसे तृण और पहाड़ की और घट और पत्थर की एकता नहीं होती, तैसे ही आत्मा और शरीर की एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता। अंधकार और प्रकाश दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे ये देह और आत्मा का कभी संयोग होता ही नहीं है, और दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतन की एकता नहीं होती, तैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे राम जी, शरीर जो चलता बोलता है,
सो वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चार होता है। उर, कंठ, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। यही 8 स्थान हैं क, ख, ग और घा। इन चारों का उच्चार कंठ में होता है। च, छ, जा और झा इन चारों का तालु स्थान से उच्चार होता है। ट, ठ, ड और ढा इन वर्गों का मूर्धा में उच्चार होता है। त, थ, द और धा इनका दांतों में उच्चार होता है। प, फ, ब, भ और मा इन पांचों का ओष्ठों में उच्चार होता है। ड, य, न, ण इनका नासिका में उच्चार होता है। जिह्वा मूल का जिह्वा में उच्चार होता है और जिस पद के आदि हकार हो वह हृदय से बोला जाता है। 8 स्थानों में इन वर्गों का वायु से उच्चार होता है और सूक्ष्म नव स्वर का उच्चार होता है, पर आत्मा इनसे निर्लेप है। अब आकाश ने देखो वायु को भी स्थान दे रखा है, अग्नि को भी, जल को भी, पृथ्वी को भी। ये सारे चारों तत्व बाकी कहाँ है? आकाश के अंदर है, पर आकाश इनको टच भी नहीं करता, इन सब से असंग है। ऐसी आत्मा ने इन सबको अवकाश दे रखा है और आत्मा इन सब से असंग है, निर्लेप है। जैसे बंसुरी वायु से शब्द करती है, तैसे ही इन 5 तत्वों से शब्द होता है। इनमें आत्मा अभिमान करना महामूर्खता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी वायु से चेष्टा करती हैं। इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्म पद में स्थित होवो। आत्मा आकाशवत सब में पूर्ण है। जैसे आकाश सब ठोर से पूर्ण है, परंतु जहाँ आदर्श होता है वहाँ प्रतिबिंब होकर भासता है, तैसे ही आत्मा सब ओर से पूर्ण है, परंतु जहाँ हृदय होता है वहाँ भासता है, जहाँ अंतःकरण होता है वहाँ भासता है। नहीं तो कण कण में वही है। एक मुर्दा जो है उसमें भी है, अब भासेगा कैसे? जहाँ अंतःकरण होगा। हे राम जी, जहाँ वासना से चित्त रूपी पक्षी जाता है वहाँ आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं वहाँ हूँ। जैसे जहाँ पुष्प होता है वहाँ सुगंध भी होती है, तैसे ही जहाँ चित्त होता है वहाँ अहम भाव भी होता है, अहंकार भी होता है। जैसे आकाश सब ठोर है, परंतु जहाँ प्रतिबिंब होता है वहाँ भासता है। और जैसे जल सब पृथ्वी में है, परंतु भासता वहाँ है जहाँ खोदा जाता है, तैसे ही आत्मा सब ठोर पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहाँ चित्त है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठोर है, परंतु जहाँ आदर्श अथवा जल है वहाँ भासता है, वहाँ उसका प्रतिबिंब आता है ना। तैसे ही आत्मा जहाँ तहाँ पूर्ण है, परंतु शुद्ध हृदय में ही भासता है। आत्मा का प्रतिबिंब चित्त ही में भासता है और सब चित्त आत्मा की सत्ता से जगत रचना फैलाता है। जैसे सूर्य की किरणें धूप को फैलाती हैं। हे राम जी,
भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है। देखो ये भूत, ये 5 भूत, जहाँ पे ये 5 भूत इकट्ठे हो गए तो कोई ना कोई आकार हो गया, ये लोंधा बन गया। अब ये संघात बन गया, जहाँ ये 5 भूत और 3 गुण इकट्ठे हो गए। वो आत्मा तो कण कण में है, हर जगह है। अब जैसे मटका बनाया तो आकाश को हमने डाला नहीं, आकाश स्वतः ही उसमें है। अब ऐसे ये संघात 5 तत्व 3 गुणों का ये संघात आपस में जुड़ गया तो यहाँ पर वो आकाश रूपी आत्मा पहले से ही है, पर ये लोंधा बनते ही उसके अंदर क्या आ जाता है? अंतःकरण, चित्त रूपी जल। आत्म तत्व तो अतीत है, वो आकाश तो उसको अतीत है, आदि कारण नहीं, वास्तव में कारण है। उसका और कोई कारण ही नहीं है। अब मटके के अंदर जो आकाश आया, कैसे आया, किसने डाला, इसका कोई कारण है? कहते हैं वही सबका कारण है। जगत जो सत्य भासता है सो अविचार से भासता है। उसी के निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है। अब जगत का निवारण करना है तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक वही आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना इस जगत की निवृत्ति नहीं हो सकती। हे राम जी, संसार का कारण अंतःकरण है और असम्यक ज्ञान से सत्य रूप भासता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जल भासता है, जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जगत का कारण चित्त से नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। चित्त मतलब वो फुर्ने जो हमारे चल रही हैं, संकल्प विकल्प जो हमारे चल रही हैं, वो कब शांत होंगे? जब आत्मज्ञान होगा, अपने स्वरूप में स्थिति होगी। संसार का कारण अपना चित्त ही है। संसार कहाँ है? बाहर है? नहीं, अंदर है। वही संस्कार हम अंदर भरते हैं, फिर वही संस्कार बाहर निकल के आते हैं। इससे फिर क्या बन जाता है? जीव। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। जो कुछ मर्जी इसको कह दो। हे राम जी ने पूछा, हे महाआनंद के देने वाले, इतनी संज्ञा चित्त की कैसे हुई? अब उसका नाम जीव कह दिया, अंतःकरण कह दिया, चित्त और मन कह दिया। अब राम जी क्या पूछ रहे हैं? इतनी संज्ञा ये चित्त की कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्वभाव रूप एक परमात्म तत्व है तो एक वही। ये हमने ना उसको पर्यायवाची नाम दे दी है, उसके अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। जैसे समुद्र, नदियाँ, तरंग आदि संज्ञा एक जल की ही है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धरता है। जैसे एक जल, कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर, इतनी संज्ञा को धारता है, परंतु
सब ही जल रूप ही है। तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंदन कलना दूर होती है तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है, और जहाँ अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है तहाँ वही अनंत आत्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजरे में फंसता है तैसे ही यह जीव रूप होता है। अब ये जीव जब अपने आप को करता धरता मान लेता है तो वो शेर होकर फिर ये बकरी बन जाता है, क्योंकि ये बकरी के झुंड में रहना शुरू कर देता है। अब बकरी का झुंड ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, कोश, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, जब ये इन्हीं में रहना शुरू कर देता है ना, इस 42 पुर्जों की फैक्ट्री में, तब ये अपने आप को क्या मान लेता है? ये अपने आप को फिर वही शेर होते हुए, अब इसने संग किसका किया? शरीर का। तो अपने आप को भी इसने वैसी पिंजरे में बंद मान लिया। अब जैसे ही इसने अपने आप को पिंजरे में बंद माना तो ये क्या बन गया? जीव। हे राम जी, जहाँ अहम भाव फुटता है वहाँ जीव कहता है। जहाँ निश्चय वृत्ति से फुटता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त, और प्राकृतिक भाव से प्राकृतिक कहता है। हे राम जी, प्राकृतिक रूप जो पदार्थ है वह जड़ कहता है, और चेतन है सो जीव कहता है। जड़ जो दृश्य भाव में संवित भाग है, जो खाली देखता है, ये जड़ है, करता कुछ नहीं है। ये देखो, ये शरीर जड़ है। आंख अपने आप कुछ कर सकती है? नाक अपने आप कुछ कर सकता है? कान श्रवण कर सकते हैं अगर पीछे से वो लाइट ना दे, सत्ता ना दे? अब वही कह रहे हैं, जड़ जो ये दृश्य भाव वाला है, इसको जड़ जो शरीर दिख रहा है, और अजड़ जो जीव, जो चेतन है, अहम, सो दृष्टा भाव से सिद्ध होता है। वो जो दृष्टा भाव से सिद्ध होता है वो है अजड़, वो है चेतन। इनके जो मध्य है सो परम तत्व है, सो नाना रूप हो भासता है। बृहद पुराण, उपनिषद और वेदांत शास्त्रों में बहुत प्रकार से जीव का रूप कहा है। अब जैसे हमारा श्री विचार सागर दर्पण में भी चल रहा है, कैसे बता रहे हैं गुरुदेव शंकावादी को कि जीव और ब्रह्म है एक, पर कैसे ये 2 बन गए? तभी तो उस शंकावादी को बार बार शंका हो रही है, क्योंकि उसने 2 देखे हैं, एक तो देखा नहीं। एक कौन दिखाते हैं? तत्वज्ञ गुरुदेव। उनकी कृपा से हम ये जीव तो है ही ब्रह्म, पर ये ब्रह्म से जीव कैसे बन गया? जब वो इस देह में आ गया, इस पिंजरे में बंद हो गया, अपने आप को इसने कुछ मानना शुरू कर दिया, अपनी पकड़ इसने जब पकड़ ली, तब ये जीव बन गया। इससे भिन्न संज्ञा शास्त्रकारों ने कल्पना कर कही है, सो वृथा कल्पना है। जब तक अहम भाव से चित्त संसरता है तब तक ये जगत भ्रम होता है। जैसे जब तक सूर्य है तब तक प्रकाश होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब प्रकाश जाता रहता है। तैसे ही जब चित्त का अभाव हुआ तब जगत भ्रम जाता रहता है। देह में
आत्मा बुद्धि करनी महामूर्खता है, क्योंकि यह अधैर्य ऊर्ध्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग ना हो तो देह के नाश हुए आत्मा भी नष्ट हो जावे। देखो अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि इस देह में आत्मा बुद्धि करनी महामूर्खता है, क्योंकि ये देह तो रहती नहीं। अब जब किसी की डेथ हो जाती है तो देखो फिर मुर्दे को जलाते हैं। किसको जलाते हैं? इस देह को। मतलब देह वहाँ पड़ी थी। अब जैसे बोलते हैं मर गया, मरने वाला ये शरीर, जानने वाला कोई और, दो हो गए ना। अब वो जो गया वो मरा तो नहीं, वो तो इसका मतलब अमर है, वो मरता ही नहीं है। अब जो मरता है वो मैं हूँ नहीं। मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। जो गया मैं वही, और जो मर गया वो झूठा था, वो असत्य है, वो जड़ है, दुख रूप है। तो इसी से हम अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिति बनाएं। इस देह को आत्मा जानकर महामूर्ख ना बने, क्योंकि ये कभी एक रस रहेगा नहीं, और अगर इसी से प्रीति होगी तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए जैसे वशिष्ठ राम जी को कह रहे हैं, ऐसी हमारे गुरुदेव हम शिष्यों को कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित होएं, साक्षी बने, दृष्टा बने। प्रकाशक वही तो प्रकाश दे रहा है इस शरीर को। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज अभी आगे वाली क्लास नहीं लगाएंगे, कल भी क्लास नहीं लगेगी, अब क्लास मंडे को ही लगेगी। ओम।